बहुत सारे जो जिम है, सिनेमा हॉल हैं और स्कूल जो है से बंद कर दिया गया है 21 तारीख तक दोस्तों। तो पेमेंट मिलती नहीं है। हम लोग सरकारी टीचर हैं नहीं कि बंद होने पर भी घर बैठा कर पैसे देंगे। इसमें कोरोना के लेकर बच्चे पर भी बहुत असर होता है। उन लोग को ऑनलाइन क्लास है, फिर भी उन लोग को कुछ समझ में कुछ तो आता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज। बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। तो दोस्तों, लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, यानी कर्फ्यू लग चुका है बिहार में दोस्तों। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 से 6 बजे तक कर्फ्यू लगा हुआ है। मगर इसमें बहुत सारे जो जिम है, सिनेमा हॉल हैं और स्कूल जो है से बंद कर दिया गया है 21 तारीख तक दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे साथ एक मैम है जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में आपको स्वागत है मैम। धन्यवाद। हाँ, तो मैम ये बताइए कि जैसे कि आप लगातार करीब 15 सालों से प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं, जो कुछ सैलरी आपको मिलती है उसी से अपना पूरा परिवार को कैसे चला पा रहे हैं? जी, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ। मेरा नाम बबीता सिंह है। मैं करीब 10-15 साल से पढ़ा रही हूँ। तो इसमें कोरोना के लेकर ये हुआ कि मतलब कोरोना तो है, तो हम लोग तो प्राइवेट टीचर हैं, तो हम लोग को कोरोना की वजह से स्कूल तो बंद हो जा रही है। इसमें बंद होने के बाद हम लोग को तो पेमेंट मिलती नहीं है। हम लोग सरकारी टीचर हैं नहीं कि बंद होने पर भी घर बैठा कर पैसे देंगे। इसमें कोरोना के लेकर बच्चे पर भी बहुत असर होता है। उन लोग को ऑनलाइन क्लास है, फिर भी उन लोग को कुछ समझ में कुछ तो आता नहीं है। मोबाइल दीजिए, मोबाइल से बच्चे खेलने लगते हैं। इस तरह का प्रॉब्लम बहुत सारे कोरोना की वजह से आ रही है। 2 सालों से जब कोरोना आया, 2020 में जब कोरोना आया, तो 2 साल आप फिर कैसे आप समय बिताएं? आपका जीवन यापन कैसे हुआ? इसी तरह से घर में ट्यूशन वगैरह करवा कर घर में अपना किसी तरह से काम कर रहे हैं। घर में अपना पढ़ाई, बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाकर, और क्या कर सकते हैं। बच्चे भी है पढ़ाना, और फिर अपने ही बेटी लोग को पढ़ाना लिखाना था। इसके वजह से अपना ट्यूशन वगैरह घर में करवाते हैं। इसी तरह से हमारा काम चलते रहता है। तो दोस्तों, एक देखिए, एक प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षिका हैं, अब मात्र हैं 4,000 या 5,000 या 6,000 रुपया सैलरी मिलता है। और इनको का नाम है कि जब हम प्राइवेट स्कूल में, जैसे अब बंद है 6 तारीख से लेकर और 21 तारीख तक बंद रहेगी, तो उसमें इनको पेमेंट नहीं दिया जाएगा। अब सोच लीजिए कि जब महीने में, साल में 3 महीना या 4 महीना स्कूल चलती है और उसके बाद फिर बंद कर दिया जाता है कोरोना को लेकर, तो सरकार एक तरह से प्राइवेट स्कूल के लिए मजाक बन गया है और मजाक कर रही है। क्योंकि सरकारी स्कूल में जो डेली ड्यूटी करते हैं उनको तो पेमेंट बन रहा है, मगर प्राइवेट स्कूल वाले पेमेंट नहीं दे पाते हैं। इसके पीछे कारण है कि मैं स्कूल में जो आया हूँ, इसकी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को देखा जाए तो इसमें 30 से 40 हज़ार रुपया पेमेंट देने पड़ता है, मतलब किराया दिया जाता है। तो कैसे वो किराया दें या टीचर जो पढ़ाते हैं उनको दिया जाए? अभी जो कोरोना जो आने वाला है, यानी कोरोना आ चुका है, तो इस पर क्या कहेंगे? मार्केट में सारा मार्केट खुला हुआ है 8 बजे तक, मगर आपका विद्यालय नहीं खुला है। इस पर लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी सर, मैं इस पर यही बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा सोच समझकर काम किया जाए, ताकि हम लोग का भी रोजी रोटी चलते रहे। और मतलब, और इसके बाद और क्या कर सकते हैं? सरकार को देखते हुए काम करना चाहिए हर चीज़ को। और नीतीश जी ये भी कहते हैं कि महिलाओं को काफ़ी आरक्षण दिया जा रहा है, मगर जो प्राइवेट स्कूल में जो महिलाएं जो हैं, शिक्षित हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, क्या उनको आरक्षण मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो बहुत सारे आपके जो मित्र होंगे, सहेली होंगे, जो आपके साथ पढ़ाते होंगे या अदर स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते होंगे, तो उनके साथ जब आप मिलते हैं तो कैसा आपको लगता है? एक दोनों को कहानी सुनाते होंगे तो? जी, इसी तरह से सबका चल रहा है जीविका। कोई जीविका में है, कोई प्राइवेट ही पढ़ा रही हैं। सबका इसी तरह से जीवन चल रहा है। और कोरोना के वजह से सब लोग स्टॉप हो जाते हैं। इसी तरह से सबका जीवन थोड़ा बंद चल रहा है। और जैसे मान ली कि आप अपनी बेटी को शादी करते हैं, तो उसमें मान लेते हैं कि बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, 5 से 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया खर्च होता है। तो आप उसको मैनेज कैसे करते हैं? यानी किसी से आप लेते हैं या खेत बाड़ी है उसको बेच कर करते हैं, या किस तरह से आप मैनेज करते हैं? उसमें तो कर्ज लेना पड़ता है।
इसके कारण तो हम लोग का है कि दहेज देना पड़ता है, और ऊंचे कास्ट में तो दहेज की मान्यता ज़्यादा है। इसके कारण हम लोग को कर्ज लेना पड़ता है, कुछ ज़मीन वगैरह कुछ बेचना पड़े या कर्ज लेना पड़े, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग कर्ज को चुकाएंगे, यही करना पड़ रहा है। दोस्तों एक देख लीजिए कि एक प्राइवेट स्कूल में जो एक शिक्षिका जो पढ़ाती है, एक महिला जो पढ़ाती है, जो महिला होकर अपने बच्चों का साथ में खाना पीना देना और उसे पढ़ाना एक अच्छे स्कूल में, और सोचिए कि 4 से 5 हज़ार के सैलरी में प्राइवेट स्कूल में कैसे ये सारा चीज़ मेंटेनेंस कर लेते हैं लोग। कुछ ऐसे हैं गरीब महिला जो प्राइवेट स्कूल में 2000-3000 पर भी काम करते हैं और सारा चीज़ देखते हुए उसी में ही पूरे परिवार को सलट रहे हैं। अभी जो कोरोना आ गया है और मार्केट भी सारा खुला है जैसे कि हमने आपको बताया, मगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से अगर कोरोना आते रहेगा तो फिर आप लोग की स्थिति कहाँ तक जाएगा? हम लोग की स्थिति इतना दिन झेले हैं और फिर आएगी तो फिर झेलना पड़ेगा उसी तरह से, जो पिछले हम लोग 2 साल से झेल रहे हैं, फिर उसी तरह से झेलना पड़ेगा। अभी तो 21 तारीख तक ही लगी है लॉकडाउन, उसके आगे देखिए कितने दिनों तक लॉकडाउन लगती है, फिर इसी तरह से हम लोग को झेलते रहना पड़ेगा। अभी जो 21 तारीख तक जो लॉकडाउन लगा है तो जिसमें 15 या 16 दिन स्कूल अगर बंद है, उसके बाद अगर खुल जाती है तो क्या आपको ये पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या कहना चाहते हैं? पेमेंट तो मिलना चाहिए सर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसके अलावा तो हम लोग और कहीं है नहीं, तो उसके अनुसार तो सर को पेमेंट देना ही चाहिए, क्योंकि 15 दिन तो हम लोग घर में रहेंगे, तो इसके अनुसार तो पेमेंट तो सर को देना ही पड़ता है। मगर गार्जियन कहेंगे कि हमारे बच्चे 1 जनवरी से लेकर 21 तारीख तक गए ही नहीं तो पेमेंट हम नहीं दे पाएंगे, तो उस समय आप कैसे झेल पाएंगे इस चीज़ को? उस समय तो गार्जियन को सोचना चाहिए कि वो भी प्राइवेट टीचर हैं तो उन लोग का भी कैसे गुजारा होगा, क्योंकि बच्चे उनके यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग तो बंद नहीं किए, तो सरकार बंद किए हैं, इसके वजह से तो उन लोग को सोचकर बच्चे को फ़ी तो देना ही होगा। बच्चे को फ़ी नहीं देंगे तो फिर हम लोग को पेमेंट कहाँ से मिलेगी? इसके लिए थोड़ा पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि टीचर को भी जो हम लोग देंगे तभी टीचर को पेमेंट मिलेगा। अच्छा, जो प्राइवेट स्कूल में जितने सारे महिला हैं या जेंट्स जो काम कर रहे हैं उसके लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, जो कोरोना को लेकर जो प्राइवेट काम कर रहे हैं, जो पढ़ाने के काम कर रहे हैं उसके लिए? उसके लिए भी सर कुछ सोचना ही चाहिए, क्योंकि प्राइवेट हम लोग हैं तो प्राइवेट में सर पहले कुछ सरकार को सोचना चाहिए कि प्राइवेट टीचर जो है सब एकदम घर बैठ जा रहे हैं तो उन लोग का कैसे गुजारा होगा, उन लोग के बारे में सरकार को कुछ सोचना चाहिए। हाँ, यही तो मेरा कहना है। तो दोस्तों आप देख लिए ये थे बबीता मैम और बहुत ही अच्छे टीचर हैं, और जब मैं सोचा कि जब कोरोना आ चुका है और अभी 15 साल से जो ऊपर जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन देने का कार्य भी स्टार्ट है, मगर सरकार को चाहिए कि जो प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं उनको भी कुछ मदद दिया जाए, क्योंकि सरकारी स्कूल में जो पढ़ाते हैं टीचर वो जाए या ना जाए, क्योंकि उनको पेमेंट मिलता ही है, वो बच्चे को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं फिर भी उनकी पेमेंट मिलती है। मगर एक प्राइवेट टीचर इतना मेहनत करते हैं और इतना मेहनत करने के बाद ज़्यादा नहीं 5 से 6 हज़ार सैलरी मिलता है। तो दोस्तों मैं आप लोग से यही विनती करूंगा, तो यह वीडियो आपको अच्छा लगता है कि क्या करना है आपको पता है, इसको शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं हम आगे, वीडियो अच्छे से वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। है गाइस, मेरे पापा को चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।